हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि विभिन्न नियमों के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी गैसीय चरों में संबंध। गैसीय चरों में संबंध। तो देखो चार्ल्स का जो नियम होता है, वो चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि किसी गैस के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर इसका जो आयतन है वो 273 केल्विन पर जो उसका आयतन था उसके आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। यानी कि वी टी जो होता है ये बराबर होता है वी नोट प्लस वी नोट इंटू टी बटे 273। यानी कि पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा अगर अपने बोले तो पी, देखो उसने क्या दिया हुआ, नियत दिया हुआ। अपने को पता है आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी बराबर एन आर टी। जब पी नियत है इसका मतलब क्या हुआ कि वी समानुपाती होगा टी के। इसका मतलब जब V1 और V2 का अनुपात लेंगे तो क्या आएगा, T1 और T2। यानी कि ये कथन भी क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है इसने, देखो क्या दे रखा है, V1 बटे T1 बराबर क्या दिया हुआ है, V2 बटे T2। तो ये कथन क्या है, सही है। अब अगर अपने बात करें अगला जो इसने दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। कब, जब V नियत हो। अब अगर अपने बात करें तो तीसरा अब अगर अपने बात करें तो तीसरा इसने क्या दिया हुआ, V क्या दिया हुआ, नियत दिया हुआ। तो समीकरण नंबर 1 से दोबारा देखते हैं अपने। तो V क्या दिया हुआ, नियत। इसका मतलब क्या हुआ, P समानुपाती होगा T से। इसका मतलब P1 बटे P2 बराबर क्या होगा, T1 बटे T2। यानी कि P1 बटे T1 बराबर होगा P2 बटे T2। ये तो इसने दिया हुआ, यानी कि ये कथन भी क्या है, सही है। अब अगर अपने आगे देखें तो ये क्या दिया हुआ, PVT। तो ये जब मोलों की संख्या को नियत मान रहा है, यानी कि समीकरण अगर 1 से देखें तो अपने देखो क्या हो जाएगा, PV बटा T बराबर क्या हुआ है, N। यानी मोलों की संख्या क्या मानी है इसने, नियतांक K माना है, R K माना है इसने। तो इसका मतलब देखो क्या हो गया, P1 V1 बटे T1 बराबर होगा P2 V2 बराबर T2 के, यही होगा। अब इसने देखो क्या लिखा हुआ है, P1 T1 बटा V1 लिख रखा हुआ है, लेकिन होगा क्या P1 V1 बटे T1। यानी कि ये जो दिया हुआ ये सही नहीं है। तो सही विकल्प देखो कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। क्योंकि इसने ये तो पूछा था कि सही संबंध कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर डी जो सही संबंध नहीं है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।